मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ। संस्कृत किताब का दूसरा भाग है। उसमें पाठ है ध्रुवोपाख्यानम। ध्रुव जोड़ उपाख्यानम ध्रुवोपाख्यानम। उस पाठ में एक राजा थे जिनका नाम था उतानपाद। राजा उतानपाद को दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। बड़ी रानी के पुत्र का नाम था ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम था उत्तम। राजा और उनकी छोटी रानी बड़ी रानी से और उसके पुत्र ध्रुव से नफरत करते थे। स्नेह प्रेम नहीं था। एक समय की बात है कि छोटी रानी का पुत्र उत्तम राजा के गोद में बैठकर खेल रहा था। ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं, खेलूं। वह दौड़कर गया राजा के गोद में बैठने के लिए। वहीं पर छोटी माँ जो सौतेली थी सुरुचि उसको रोकते हुए बोली कि तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते हो, इसलिए कि हमारा पुत्र नहीं हो। तुमसे और तुम्हारी माँ से हम लोगों को कोई स्नेह प्रेम नहीं है। इस बात को सुनकर ध्रुव बहुत अफसोस में डूब गया। इस बात से उसे चोट लगी। वह उदास होकर अपने माँ सुनीति के पास गया। सारी बातें बताया कि मैं पिता के गोद में खेलने जा रहा था, उत्तम खेल रहा था। वहाँ मेरी छोटी माँ सुरुचि हमको पिता के गोद में नहीं बैठने दी है और वो बोल रही थी कि तुमसे और तुम्हारे माँ से हम लोगों को कोई स्नेह प्रेम नहीं है, तुम पिता के गोद में बैठने लायक नहीं हो। उसकी बड़ी माँ जिसका नाम था सुनीति, वह बहुत विचारवान थी। वह ध्रुव को समझाई कि बेटा तुम्हारी छोटी माँ सही बात कह रही है, इसलिए कि उन लोगों को हम लोगों से कोई स्नेह प्रेम नहीं है। तुम अगर पिता के गोद को पाना चाहते हो तो तुम चले जाओ तपोवन। उसका नाम है मधु संज्ञक जंगल। वहाँ जाओ और वहाँ भगवान विष्णु का आराधना करो। भगवान विष्णु तुम्हारे प्रार्थना से, आराधना से, तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो हम लोगों के प्रति हो सकता है कि राजा और छोटी रानी का दिल स्नेह प्रेम में बदल देंगे। वह ध्रुव 5 साल का था। वह अपने माँ को नमस्कार किया, प्रणाम किया और वहाँ से तपोवन के लिए चल दिया। तपोवन में जब जा रहा था, रास्ते में जब जा रहा था वो, तो रास्ते में नारद भगवान मिले और नारद भगवान ध्रुव से पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो और किस उद्देश्य से जा रहे हो। ध्रुव बोला कि मैं तपोवन जा रहा हूँ मधुसंज्ञक, और भगवान विष्णु को अपने तपस्या से प्रसन्न करने जा रहा हूँ।
कृपा करके आप तपोवन का रास्ता बता दीजिए। नारद भगवान तपोवन का रास्ता ध्रुव को बता दिए और वहाँ से जहाँ जाना था वहाँ चले गए, लुप्त हो गए। ध्रुव जंगल में पहुँचा और वहाँ तपस्या प्रारंभ कर दिया। 6 माह तक वह तपस्या किया। उसके तपस्या से इंद्र भगवान भयभीत हो गए, डर गए और सभी देवताओं को बुलाए और सभी देवताओं के साथ जंगल में पहुँचे और आदेश दिए सभी देवताओं को कि इसके तपस्या को भंग कीजिए, नहीं तो यह हमारा स्थान छीनना चाहता है, स्वर्ग लोक को जीतना चाहता है। सभी देवता उसके भक्ति को भंग करने का प्रयास किए, लेकिन वह अपने भक्ति को तोड़ नहीं पाया। सभी देवता असमर्थ हो गए। इंद्र भगवान सभी देवताओं को बुलाकर फिर विष्णु भगवान के पास पहुँचे। जब विष्णु भगवान देखे कि सभी देवता आ रहे हैं इंद्र भगवान के साथ, वो समझ गए कि उद्देश्य क्या है। विष्णु भगवान सभी देवताओं से कहे कि आप लोग जहाँ जहाँ से आए हुए हैं वहाँ चले जाइए। इंद्र के तरह न उसको किसी धन की लालच है, न किसी पद की लालच है, न किसी गद्दी की लालच है। जहाँ जहाँ से आप लोग आए हुए हैं वहाँ जाइए। सभी देवता जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, इंद्र भगवान भी चले गए। विष्णु भगवान जंगल में पहुँचे और अपने अंगुली से उसके शरीर को स्पर्श किए। वह अपने भक्ति को तोड़ा, भंग किया। देखा कि हमारे सामने विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। विष्णु भगवान कहे कि बेटा, तुम जिस उद्देश्य से भक्ति कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, वह उद्देश्य अब पूरा होगा। तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी छोटी माँ तुम लोगों से स्नेह प्रेम से बोलेंगे। वहाँ से विष्णु भगवान जहाँ जाना था वहाँ चले गए। ध्रुव अपने भक्ति को तोड़ा, वहाँ से राजमहल की तरफ चला। वास्तव में जब महल में पहुँचा तो देखा कि हमारी छोटी माँ, हमारे पिता उतानपाद मेरे माँ से स्नेह प्रेम से बातें कर रहे हैं। ध्रुव भी गया तो इसे स्नेह प्रेम से बातें करने लगे, गोद में उठाकर खिलाने लगे। यही कहानी है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और इसे श्रवण करें, सुनें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी आएंगे इस पाठ से आप सबको हल कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों की मदद के लिए मैं तैयार हूँ। कृपा करके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।